भाई साहब, ये क्या हो गया? ये क्या पेपर है कोई? Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education. So this video will be very helpful to those people who want to give CBT 2024. So last year the exam was very much kind of मैं बोलूँ confusing, है ना? The cutoff was very confusing. बहुत बवाल हुआ था last year and I was one of them जिसको ये फेस करना पड़ा. सो आपकी प्रेपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े, क्योंकि दिस इज़ द वेरी न्यू एग्ज़ाम, राइट? तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझने में, इसकी एडमिशन सिलेक्शन समझने में बहुत टाइम लग सकता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे. सीयूईटी क्या है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कट ऑफ कितनी जाती है, राइट? सो साइंस की कट ऑफ क्यों कम जाती है, आर्ट्स की क्यों ज्यादा जाती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. एंड वन मोर थिंग, डीयू में इंटर्नशिप का ऑफर आया है. everyone can apply. अगर आपको भी वीडियो चाहिए, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो. नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन दैट टॉपिक ओनली. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीयूईटी की फुल फॉर्म. सीयूईटी सबको पता है, इट इज अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, 53 यूनिवर्सिटीज इसके अंदर रहती है, जिसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है. दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामा मिलिया इस्लामा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, असम यूनिवर्सिटी. एवरी 53 यूनिवर्सिटी जो है वो सीयूईटी के स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करती है. अब से 12th के बेसिस पर कुछ भी नहीं होता. यू हैव टू गिव एंट्रेंस टू गेट एडमिटेड इनटू द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, राइट? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि ऑफलाइन होता है या एग्जाम ऑनलाइन होता है. तो सी, एग्जाम ऑफलाइन होता है लेकिन एग्जाम ऑनलाइन होता है. मतलब आपको सेंटर जाना पड़ेगा, बट जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. इट विल नॉट बी इन अ पेन पेपर मोड. पेन पेपर मोड पे ओएमआर शीट वो कुछ नहीं होता. आपको लैपटॉप दिया जाएगा, हर एक स्टूडेंट को एक लैपटॉप अलॉट होता है. आपको लैपटॉप दिया जाएगा, आप उस पर बैठेंगे एंड आफ्टर दैट आपको अपना एग्जाम शुरू करना है, राइट? सो इट विल बी अ सीबीटी बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑल द एमसीक्यूज. देयर विल बी नो थ्योरी एग्जाम क्वेश्चंस. एंड ये होता कब है? सो लास्ट ईयर ये शुरू हो गया था हमारे मई के आखिरी में, लाइक 22nd मई से स्टार्ट हो गया था एंड ये 2 जून या 15 जून तक इसके एग्जाम्स चले थे. सो दिस इज द मेन ड्यूरेशन. सेंटर कौन कौन से पड़ते हैं? तो वैसे तो आप सेंटर्स यही डालते हो कि आपके स्टेट में पड़े, बट सेंटर थोड़े दूर डलते हैं. लाइक द्वारका के बच्चों को नोएडा, नोएडा के बच्चों को द्वारका. सो सेंटर्स काफी दूर होते हैं, बट हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते. समटाइम्स ऐसा होता है. सी, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. लास्ट इतने ज्यादा इश्यूज हुए थे, हुआ ये था कि जैसे एडमिट कार्ड आते हैं ना मतलब हर एग्जाम के, तो एडमिट कार्ड जो है, किसी को कोई हर रेगुलरली चेक कर रहा है कि एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड आया, और वो नहीं आया. एकदम से उस बच्चे ने जब चेक किया कि उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो उसने क्या देखा कि कल एग्जाम है, और वो रहता था यूपी या हरियाणा के किसी विलेज में, और उसका एग्जाम सेंटर था दिल्ली में, राइट? दिल्ली के नोएडा में. और उसको रात को ये चीज 8-9 बजे पता चले, उसका सुबह 7:30 या 8 o'clock उसका एग्जाम है. यू कैन इमेजिन द स्ट्रेस लेवल, वो कैसे मैनेज करा होगा उसने. तो इसीलिए आपको हमेशा एक पोर्टल पे, सीएससीएस पोर्टल पे और ड्यू एडमिशन, ये 2 चीजों पे आपको हमेशा जुड़े रहना है. हमेशा ये जो आपके 3 से 4 महीने होंगे, दैट शुड बी वेरी, आपको अटेंटिव रहना है, क्योंकि कभी भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो सकता है. और ऐसा भी हुआ बहुत बच्चों के साथ कि एडमिट कार्ड बाद में आया और एग्जाम हो चुका था. यानी कि फॉर एग्जाम्पल 7 जून को एडमिट कार्ड आया और एडमिट कार्ड पर डेट लिखी थी 5 जून. तो दिस बहुत कॉमन ग्लिचेस थे जो लास्ट ईयर हुए थे, है ना? तो आप इसका शिकार ना बनो, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेट. क्या होता है? सो दे विल बी 3 hours 15 minutes का स्लॉट होता है, डिपेंड ऑन योर एग्जाम, है ना? कॉमर्स का अलग होता है, मतलब क्या कहते हैं, टाइम लिमिट. आर्ट्स का अलग होता है, साइंस का अलग होता है. एंड मैं भी अभी ये भी दिखा दूंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखता है, एडमिट कार्ड कैसे दिखता है, ठीक है? उसके बाद आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, दैट शुड बी इंग्लिश. इंग्लिश शुड बी कंपल्सरी लैंग्वेज, राइट? उसके अलावा फीस क्या होती है? सो 650 आपको पे करने पड़ते हैं इफ यू बिलोंग फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी. और अगर आप SC ST से हो तो आपको इसमें थोड़ा सा फी कंसेशन मिल जाता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 12th पास होना चाहिए विथ मिनिमम 45% और 50% क्राइटेरिया, ठीक है? यस. तो ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि आपने क्या क्या करना है.
तो सबसे पहले आपने एग्जाम देने हैं, और अगर आपको 12th अच्छे से आती है तो आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस MCQs, दैट्स इट. ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, दैट इज कट ऑफ कितनी जाती है एंड हाउ मच दैट डिफिकल्टी. सो कट ऑफ अगर मैं साइंस की बात करूँ तो आप टॉप कॉलेजेस की भी बात करो, हिंदू, मिरांडा, इन कॉलेजेस की भी बात करो, तो 600 में से 350 400 पे भी मिल जाता है एडमिशन साइंस कैटेगरी से. जनरल, यस, जनरल की मैं बात कर रही हूँ. बट आर्ट्स कैटेगरी में द कंपटीशन इज वेरी हाई. सो अगर टॉप कॉलेज में आपको जाना है, सो यू हैव टू स्कोर मोर देन 700 आउट ऑफ 720. ठीक है, लास्ट राउंड तक आते आते 650 645 पे भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन स्टार्टिंग के राउंड्स में बोलो. एंड लेट मी टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल. सो सी, अगर आप 2021 का 2 का देखोगे ना, तो डिफिकल्टी नहीं थी. पेपर वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे. फिजिक्स में बहुत इजी थे, केम में, बायो में, फिजिकल में, एवरी क्वेश्चन वॉज वेरी इजी. बट अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखोगे तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था. पेपर जो था थोड़ा सा घुमा फिरा के आया था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आए थे. सो मे बी धीरे धीरे ये इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज वेरी हाई. राइट, सो आपको एक राइट स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए. तो लेट मी शेयर माय स्ट्रैटेजी विद यू. सबसे पहले आपके पास बोर्ड एग्जाम के आपका लास्ट पेपर है 19 मार्च को, बायोलॉजी का. ठीक है, उसके बाद अब 19 मार्च से लेके 30 मार्च तक यू कैन टेक अ ब्रेक. आप एक लंबी छुट्टी पे जाओ, ब्रेक लो, है ना. नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, वट एवर यू वॉन्ट टू वॉच यू कैन वॉच इट, है ना. बट 1 अप्रैल से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो. 1 अप्रैल से आप स्टार्ट करो. पहले 2 हफ्तों में सिर्फ वो टॉपिक्स को पूरा करना जो आपके सिलेबस में नहीं थे. जैसे बहुत कुछ चैप्टर्स है जो डिलीटेड है. अब लगता है ना कि डिलीटेड चैप्टर्स क्यों करें, है ना, ऐसी टेंशन बढ़ेगी. बट कुछ चैप्टर्स डिलीटेड होते हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, जिसमें से नॉर्मल क्वेश्चंस ही आते हैं. तो आप 2-3 हफ्ते लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के सिर्फ डिलीटेड टॉपिक्स ही कर सकते हैं. इस चैनल पर ना बोर्ड की एक 1 शॉट वीडियो आएगी, जिसमें पूरे के पूरे 14 के 14 बायोलॉजी के चैप्टर्स, 10 केमिस्ट्री के चैप्टर्स, सब कुछ एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगी 12th के लिए. एंड CVT के लिए डिलीटेड टॉपिक्स का अलग वीडियो आ जाएगी. जस्ट स्टे ट्यून विद दिस चैनल. ठीक है, तो आप डिलीटेड टॉपिक्स आपने कर लिए. उसके बाद आपने आपने वैसे पढ़ रखे हैं, आपने अभी बोर्ड एग्जाम दिया तो आपने वो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं जो आपको आते हैं, जो आपको एग्जाम में आपने भी दिए हैं. तो उसको आपने ऊपर ऊपर से एक दिन में पूरी रिवीजन करनी है उसकी. ठीक है, कॉन्सेप्ट बूस्ट करना है. उसके अलावा नेक्स्ट चीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस. तो 2 चीजें आपने करनी है CVT क्लियर करने के लिए. कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस, दैट्स इट. दिस इज द 2 जस्ट मेन फोकस. एक चीज और, अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो, वैसे आपको देना चाहिए, बट अगर आप देखो कि आपकी जो कोर्स है उसमें अगर रिक्वायरमेंट नहीं है जनरल टेस्ट की, तो आई डोंट थिंक कि आपको फिर उस पर इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए. अगर आपने कोई ऐसा कोर्स करना है, जैसे आपने जूलॉजी करनी है, बॉटनी करनी है, कोई ऐसा कोर्स करना है जिसमें जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, एंड यू आर डैम श्योर कि आपने वही कोर्स करना है, देन जस्ट डोंट गिव दैट एग्जाम. क्योंकि जनरल टेस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत मांगता है ना. बट अगर आपके एग्जाम में मांगता है, रिक्वायरमेंट है जनरल टेस्ट की, तो आपने जनरल टेस्ट और इंग्लिश, ये दोनों आपने रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है. आई विल शेयर माई vocabulary, my every phrases, idioms, vocabulary to this channel. ठीक है, सारा स्टडी मटेरियल आई विल शेयर इन दिस चैनल. सो यू जस्ट स्टे ट्यून विद इट. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मैं जो vocabulary दूंगी इसमें से बहुत क्वेश्चंस आए थे. उसके बाद आती है प्रैक्टिस. तो कौन सी बुक लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए, तो मैंने जो अपने टाइम पे यूज की थी, दैट इज दिस बुक. This is not a sponsored video. This is the book, that is Go to Guide by Disha Publication, है ना. ये मैंने बुक ली थी. ये बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि इसमें जो है साथ में चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन भी है. विद द MCQs देयर इज एक्सप्लेनेशन आल्सो ऑफ द चैप्टर. बट दिक्कत ये है कि थोड़ी सी महंगी है, लाइक 300 की 1 बुक है. तो मैंने 4 सेट लिया था, तो मुझे ये पड़ी थी 1200 के आसपास. राइट, सो ये बात है. एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास अपने नोट्स हैं, तो आप वो किताब ले सकते हो जिसमें सिर्फ MCQs हैं. ओसवाल की आती है ना. बहुत सारी ऐसी किताबें हैं. क्योंकि दिक्कत ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर आप बोलो, तो इसके प्रीवियस ईयर है नहीं, है ना. क्योंकि 2 साल से एग्जाम हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर कहाँ से होंगे इतने सारे, है ना.
तो आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बायो के स्पेसिफिकली बायो के आप नीट के प्रीवैक्यू सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने जब जैसे आपने आज सोचा कि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म करना है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा इस बुक से पढ़ा या आपने नोट से पढ़ा और फिर पीछे फिर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी एमसीक्यूज थे आपने उसको सॉल्व किया। उसके बाद लास्ट, यहाँ पे लास्ट जो बोलूं तो यहाँ पे 10 मॉक टेस्ट दिए हुए हैं लास्ट बुक के लास्ट में। देयर आर 10 मॉक टेस्ट गिवन, दिस इज अ 10 मॉक टेस्ट गिवन। फिर जो 10 मॉक टेस्ट है ना ये आपको करने ही करने पड़े थे, करने ही करने हैं। एंड ये आप करोगे टाइम लिमिट के साथ। वाई यू विल डू विद द टाइम लिमिट, क्योंकि वहां पर क्या होता है, वहां पे घड़ी आपके सामने टिक 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 करके चलती है। एंड टाइम स्लॉट में बता दूं, देखो फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स का एग्जाम की स्लॉट टाइमिंग क्या थी, 8:30 टू 10:30। यस, 8:30 टू 10:30, इट मीन्स कि सिर्फ 2 घंटे का पेपर था, 8:30 टू 10:30। ठीक है, जिसमें से 1 घंटा फिजिकल, 1 घंटा फिजिक्स। और फिर आपका था 3:30 टू 6:30, जिसमें आपकी इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री थी, मतलब 1 घंटा। तो 1 घंटा का पेपर होगा सिर्फ आपका। एंड उसमें आपको 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन सही होगा, गलत हो जाएगा तो -1 होंगे। ठीक है, सो नेगेटिव मार्किंग इज देयर, सो बहुत ही केयरफुली आंसर्स को चूज करना है ना। एंड एक चीज और है कि नेक्स्ट बटन पे दबाना है, सबमिट पे मत क्लिक कर देना, बिकॉज सबमिट पे क्लिक करते ही ना वो आंसर पूरा पेपर ही सबमिट हो जाएगा। राइट, सो दैट्स इट। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब मैंने पहले बार एग्जाम दिया था तो लाइक ओ भाई साहब ये क्या हो गया, ये क्या पेपर है कोई, है ना। क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ वेरी इजी पेपर, बट ये तो बहुत मुश्किल आ गया। और फिजिक्स में तो ऐसा हुआ था कि सारे न्यूमेरिकल्स भर रखे थे, एक थ्योरी क्वेश्चन ही था मेरे सेट में, है ना। और नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर कम भी हो सकता है, स्कोर बढ़ भी सकता है। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा इजी वे में मत लो, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने इसको इजी वे में लिया था। और उसके बाद लास्ट में यही हुआ था कि 1-2 नंबर से कट ऑफ में रह रहे थे, लिस्ट में नहीं आ पा रहे थे, नाम ड्रॉप लेना पड़ गया। सो दैट्स इट, है ना। तो उसको थोड़ा इजी में मत लो, इतना भी मुश्किल नहीं है बट हलवा भी नहीं है। सो इट्स अ मीडियम लेवल ऑफ एग्जाम, यू कैन इजी क्लियर इट। थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी गाइडेंस एंड थोड़ा सा स्टडी मटेरियल, बस सब हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो इस चैनल पर ना आई विल शेयर एवरीथिंग रिलेटेड टू इंग्लिश के जितनी भी पेपर्स, वोकैबुलरी है, केमिस्ट्री के नोट्स, बायोलॉजी के नोट्स, फिजिक्स के नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, सब कुछ इस चैनल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ आधे से ज़्यादा, अब आधे से ज़्यादा शेयर करूँगी, है ना। और अब 12th की वीडियो भी आएगी जिसमें वन शॉट में पूरी 12th हम कवर कर लेंगे। वीडियो विल बी अराउंड ओनली ऑफ 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में हम सब कुछ कवर कर लेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, डू हिट द लाइक बटन।